तो दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर पे नया मीटर लगाते हैं तो आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपकी जो रिप्लेसमेंट रसीद मिलती है वहाँ पर आप लोगों को क्या लिखा होना चाहिए, तो यही भी इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताते हैं कि जब आप लोग नया मीटर अपने घर पे लगवाते हैं, यानी कि जब आपका मीटर जल चुका होता है, जब नया मीटर इंस्टॉल हो रहा होता है, तो आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपकी जब मीटर रसीद आपको मिलती है तो वहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी जानकारी है, वरना आपका मीटर फीड नहीं होगा। इसी कंडीशन में आप लोग दौड़ते रहते हैं, फिर आपका बिजली का बिल जो है, कभी जब मीटर रिप्लेसमेंट होता है या जब मीटर फीड होता है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। तो आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि जब भी आपका मीटर नया चेंज हो रहा हो तो आप लोग मीटर लगाने से पहले ही आप लोग उसमें क्या क्या जानकारी स्पष्ट चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मीटर नया लगाने से पहले आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात आप लोगों को देखना होगा कि आपका मीटर जो बना है वो किस वर्ष में बना था। तो यहाँ पर जैसे ये मीटर बना था 1/19, यानी कि ये पहले महीने 2019 में बना था। यदि इस मीटर को यदि 2024 में आपके घर पे कोई लगा रहा है तो ये मीटर 100% फीड नहीं होगा, ये मीटर कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर जैसे 2022 लिखा होता या 20 लिखा होता तब भी ये एकदम मीटर गलत था। दोस्तों, यदि अब इतनी टाइम 2024 चल रहा है, यदि आपके घर में 2023 मॉडल मीटर लग रहा है तब तो आप लोगों को ठीक है। यदि 2023 से नीचे का मीटर लग रहा है तो वहाँ पर आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इतने दिनों के बाद ये मीटर हमारे घर पे लग रहा है, ये मीटर हम नहीं लगवाएंगे, आप दूसरा मीटर लाइए, नया मीटर हमारे घर पे लगाइए, तो वहाँ पर आप लोगों को नया मीटर लगेगा। और दूसरी बात, जैसे ही ये अभी तक देख लीजिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी से मीटर नहीं लगा है, फिर भी आप लोगों को ये स्क्रीन पे चेक करना होगा कि क्या आ रहा है, क्या डिफ़ॉल्ट है। तो जैसे ही आप लोग ये बटन पुश करेंगे तो देखिए अभी इसमें कोई लाइट नहीं लगी, फिर भी इसमें नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आपकी जो रीडिंग है वो एकदम KWH एकदम 0 है और आपकी जो लोड है वो भी यहाँ पर 0 है। तो यदि इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ 0 दिखाई पड़ती है तभी आप लोग अपना नया मीटर लगवाइए। यदि यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिखाई पड़ते हैं या आपके कुछ लोड एक्स्ट्रा इसमें दिखाई पड़ती है तो आप लोग समझ जाइए कि ये मीटर एकदम बेकार मीटर है और ये मीटर लगाने वाला जो लगा रहा है वो आपके साथ कुछ ना कुछ 2 नंबर जरूर कर रहा है। तो दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया कि मीटर चेंज कराने वक्त आप लोगों को किन किन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं मीटर रसीद। जब मीटर रसीद आपको मिलती है तो उस पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप लोगों को मीटर रसीद आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि मीटर रसीद में आप लोगों को क्या देखना चाहिए कि आपकी सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों, मीटर रसीद में 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ देखना चाहिए जो पुस्तक नंबर होता है ये आपका सही पड़ा है, सही से दिखाई पड़ रहा है, सही से लिखा है। अन्यथा आप लोगों को यदि पुस्तक नंबर सही से नहीं पड़ा होता है तो आप लोगों को एक परेशानी होती है। वो परेशानी ये होती है कि जब भी आपसे ब्राटिंग रिपोर्ट मांगी जाती है और ऑफिस को आप ब्राटिंग रिपोर्ट अपने लेने जाते हैं तो इस पुस्तक नंबर को देख के ही आपकी ब्राटिंग रिपोर्ट आसानी से मिल जाती है। अन्यथा आप लोगों को 2-4 दिन पावर हाउस के या फिर आपका जो मीटर ऑफिस है वहाँ पर 2-4 दिन आपको दौड़ना पड़ सकता है, आप लोगों को चक्कर लगाने पड़ सकते हैं यदि पुस्तक नंबर आपका सही से नहीं लिखा है। और दूसरी बात यदि करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर डाला जा रहा है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि आपका अकाउंट नंबर जो है वो सही से पड़ा है, वहाँ पर कोई गलती तो नहीं है। यदि यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका गलत पड़ गया, किसी कारणवश कोई नंबर यहाँ पर सही से नहीं दिखाई पड़ता है तो आपका मीटर बिल्कुल भी फीड नहीं होगा, क्योंकि नाम और एड्रेस पे मीटर नहीं फीड किया जाता है, मीटर आपके अकाउंट नंबर पे फीड होता है। यदि आपका नाम गलत होता है, एड्रेस गलत होता है तब तो चल सकता है एक बार, लेकिन यदि यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर गलत पड़ता है तो आपका मीटर फीड कभी नहीं हो सकता। और तीसरी बात, यदि दोस्तों आपने ऑनलाइन कंप्लेन किया था तो जो आपके पास कंप्लेन नंबर होता है वो यहाँ पर डाल देना चाहिए। यदि आपने ऑफलाइन कंप्लेन किया था पावर हाउस पे जाके, वहाँ पर भी आप लोगों को कंप्लेन नंबर मिलता है तो ये कंप्लेन नंबर यहाँ पर डालना आवश्यक होता है। यहाँ पर अपना कंप्लेन नंबर डला के तभी आप अपने मीटर रसीद बनवाइए। और दोस्तों, कई बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहाँ पर आपका पुराने मीटर की डिटेल पूरी सही से भरी है या नहीं भरी है, और यहाँ पर नए मीटर की डिटेल जो है वो भी एकदम सही भरी है या फिर कुछ गलत पड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसी सब कारणों की वजह से मीटर फीड नहीं होता। फिर आप लोग बिजली विभाग के चक्कर लगाते रहते कि हमने नया मीटर लगवाया था, 3-4-5 महीने हो गए अभी तक फीड नहीं हुआ। इन्हीं सब कारणों की वजह से मीटर फीड नहीं होता। तो यदि आप लोग ये सब बातें अवश्य ध्यान रखेंगे तो आपका मीटर एक ही मंथ
के अंदर फीड हो जाता है। और दोस्तों एक बात और बता दें, यदि आप लोग बिजली विभाग से जुड़ी इसी तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिजली विभाग से हर एक जुड़ी जानकारी इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहती है।